हेलो एवरीवन। अक्सर पेरेंट्स इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं कि किस महीने में बच्चे का वजन जो है कितना होना चाहिए। और बच्चों का वजन एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से अक्सर पेरेंट्स जो है परेशान भी रहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 4 महीने से लेके 7 महीने तक के आपके बेबी अगर है तो उसका कितना वजन एवरेज होना चाहिए, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए। और मैं आपको ना अलग अलग बताऊंगी कि अगर आपके घर में बेटी है या बेटा है तो उनका महीने के हिसाब से कितना वजन और कितनी लंबाई होनी चाहिए। तो ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा। तो वेट और हाइट जानने से पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि बच्चे का जो वेट होता है वो डिपेंड करता है कि बच्चे का जन्म के टाइम पर यानी बर्थ वेट कितना था। उसके हिसाब से ही फिर धीरे धीरे बच्चे का आगे वजन बढ़ता है। अगर आपके बच्चे का वजन जो है जन्म के टाइम पर काफी कम था, बेबी प्री मैच्योर था, तो बेबी का वजन जो है जो नॉर्मल बेबी जिनका वेट जो है अच्छा था बर्थ टाइम पर, मान लीजिए 3 किलो या उससे ज्यादा था, तो उनके हिसाब से उनका वजन थोड़ा सा कम रहता है जो बेबीज प्री मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है कि बच्चे का वजन शुरुआत के 1 साल में हर महीने में बढ़ना चाहिए। अगर आपके बेबी का जो वजन है वो सेम है या कम हो रहा है तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चे का वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम कराते रहें। अगर बच्चा ज्यादा बीमार पड़ता रहेगा, अच्छे से फीड नहीं लेगा या अच्छे से खाना नहीं खाएगा, तो भी बच्चे का वजन जो है धीरे धीरे कम होता रहता है। इसके अलावा बच्चे को विटामिन डी और मल्टी विटामिन की जो ड्रॉप डॉक्टर आपको देते हैं शुरुआत के 1 महीने में देने के लिए, जिनको हमें डेली देना होता है दिन में एक बार, वो भी बच्चों को जरूर देते रहें। और बच्चे को आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे को बहुत ज्यादा देर तक भूखा नहीं रखना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो या फिर फॉर्मल मिल्क पिला रहे हो। चलिए अब जान लेते हैं कि 4 से 7 महीने के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए। तो मैं आपको जो वजन है वो किलोज में बताने वाली हूँ और जो हाइट है वो सेंटीमीटर में बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका जो बेबी है वो 4 महीने का है और वो बेबी बॉय या गर्ल है तो उनका वेट और हाइट कितना होना चाहिए। तो अगर आपका 4 महीने का बेबी बॉय है, लड़का है, तो ऐसे में उनका जो एवरेज वेट है वो 5.6 से 8.6 किलो तक हो सकता है। और उनकी हाइट जो है 60 सेंटीमीटर से लेकर 67.8 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं अगर आपकी बेबी गर्ल है यानी कि बेटी है 4 महीने की, तो उनका जो वजन है वो 5.1 किलो से लेकर 8.1 किलो हो सकता है। और उनकी हाइट की बात करें तो 58 सेंटीमीटर से लेकर 66.2 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगर आपका 5 महीने का बेबी बॉय है, लड़का है, तो उनकी जो एवरेज वेट है वो कितना होगा, 6.1 से लेकर 9.2 किलो। और उनकी हाइट हो सकती है 61.9 से लेकर 69.9। और अगर आपकी 5 महीने की बेबी गर्ल है तो उनका वेट हो सकता है 5.5 से 8.7 किलो। और उनकी हाइट हो सकती है 59.9 से लेकर 68.2 सेंटीमीटर तक। अगर आपका 6 महीने का बेबी बॉय है, बेटा है, तो उसका वजन 6.4 किलो से लेकर 9.7 किलो तक हो सकता है। और उसकी लंबाई 63.6 सेंटीमीटर से लेकर 71.6 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं 6 महीने की अगर आपकी बेबी गर्ल है, बेटी है, तो उनका वजन 5.8 किलो से लेकर 9.2 किलो हो सकता है। और उनकी लंबाई 61.5 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगर आपका 7 महीने का बेबी बॉय है, बेटा है, तो उसका वजन 6.7 किलो से 10.2 किलो तक हो सकता है। और लंबाई 65.1 सेंटीमीटर से लेकर 73.2 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं अगर आपकी 7 महीने की बेबी गर्ल है तो उनका वजन 6.1 किलो से लेकर 9.6 किलो तक हो सकता है। और लंबाई 62.9 सेंटीमीटर से लेकर 71.6 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था 4 से 7 महीने के बच्चे का वजन और लंबाई एवरेज कितना होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का इतना ही वेट है, इतनी लंबाई है या फिर इससे ज्यादा है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका बच्चा 6 महीने का होता है तो बच्चे को सॉलिड फूड खिलाना भी शुरू कर दें। ऐसा मत कीजिएगा कि लगातार बच्चे को सिर्फ दूध पिलाए जा रहे हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको क्लियर हुआ होगा कि बच्चे का किस महीने में कितना वजन होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे का वजन और लंबाई पर एक और वीडियो चाहते हैं, आपका बच्चा 7 महीने से बड़ा हो चुका है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उस पर ही लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।